मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां या वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, वृषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य उदयव्रत महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंदो, ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज 7 तत्वों का व्याख्यान करते हुए और आगे आश्रव तत्व का कथन कर रहे थे। आश्रव तत्व में पहले अशुभ आश्रव का व्याख्यान किया और अब शुभ आश्रव का व्याख्यान करते हुए 7वें अध्याय में कल यहाँ पर बताया गया था कि जो 5 पाप हैं उनसे विरक्ति होने का नाम व्रत है। और यह व्रत 2 प्रकार का होता है, एक देश व्रत और दूसरा महाव्रत। देश व्रत के धारी श्रावक गण होते हैं जो सागारी कहे जाते हैं, और महाव्रत के धारी मुनि महाराज होते हैं जो अनगारी कहे जाते हैं। सागार का मतलब होता है सा प्लस आगार बराबर सागार, अर्थात जो परग्रह से सहित हों, ग्रह मकान इत्यादि से सहित हों, वे सागार कहे जाते हैं, सागार व्रती होते हैं। और जो ग्रह मकान इत्यादि से रहित, संपूर्ण परग्रह से रहित हों, वे अनगार व्रती कहे जाते हैं। इस प्रकार से इस सागार और अनगार 2 प्रकार के व्रती होते हैं। और व्रती अपने व्रतों में स्थिर कैसे रहें? व्रतों में स्थिर रहने के लिए 5 व्रतों की 5 भावनाएं आचार्य भगवंतों ने यहाँ पर बताई हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है व्रतों को धारण करना। तो सहज होता है, लेकिन उन व्रतों में स्थिर रह पाना बहुत मुश्किल होता। स्थिर रहने के लिए हमारे लिए चिंतन, मनन और सोच की ज़रूरत है। संसार से पहले तो विरक्ति के कारण से व्रत को धारण किया लिया, किंतु संसार में रहते हैं अनेक प्रकार से मोह जागृत होता, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जिस समय पर व्रत धारण करते हैं, व्रत धारण करते समय पर जितने परिणामों की विशुद्धि होती है, उतने परिणामों की विशुद्धि दोबारा बहुत कम ही प्राप्त हो पाती है। इसलिए व्रतों को धारण करते समय तो विशुद्धि है, उस समय व्रतों को तो धारण कर लिया, अब हमारी वह विशुद्धि क्षीण ना हो, विशुद्धि हमारी कम ना हो, इसलिए बल्कि और अधिक बढ़ती रहे। इसलिए विशुद्धि को बढ़ाने के लिए ये भावनाओं को भाने की बात कही गई। एक और तो 12 भावनाएं हैं, 12 भावना संसार से विरक्ति के हेतु हैं, लेकिन ये 5 प्रकार के व्रतों की जो भावनाएं हैं, ये व्रतों में वृद्धि करने के लिए बताई जाती हैं। कल यहाँ पर सबसे पहले अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं को पढ़ा था। अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं में सबसे पहले बताया था वांग मनोगुप्तिया धन निक्षेपण समितिया, अर्थात वचन गुप्ति, मन गुप्ति, और ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण समिति, और उसके पश्चात अंत में आलोकित पान भोजन। जब इस प्रकार से 5 भावनाओं को पढ़ते हैं तो इसमें गुप्ति भी पूरी समाहित हो जाती हैं और समितियां भी आ जाती हैं। ठीक है, व्रतों को पालन करने में जहाँ गुप्ती समिति आ गई, ये गुप्ती समिति के लिए क्या कहा गया मालूम किसी के लिए? गुप्ती समितियाँ क्या हैं? ये सील हैं, पहले पढ़ चुके ना, सील। और सील किसे कहते हैं? सील बाड़। सील मतलब बाड़ होता, बाड़ यानी बाड़ी, ठीक है, बारी। जिस प्रकार से खेत में अगर बाड़ी न लगे तो खेत उजड़ जाता है, और खेत में अगर बाड़ी मजबूत, जितनी मजबूत बाड़ी होगी उतना खेत सुरक्षित होगा, और जितनी बाड़ी कमज़ोर होगी उतना से खेत सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसलिए
खेत की सुरक्षा के लिए बाड़ी लगाना अत्यंत आवश्यक है। वहाँ पर सबसे पहले अहिंसा की भावना में ही पूरी बाड़ी लगा दिया। एक गुप्ती समिति को धारण करो, साथ ही साथ कह दिया आलोकित पान भोजन। वैसे कहीं भी हमको लगता है रात्रि भोजन त्याग नाम का कोई व्रत बताया नहीं है। कहीं आया कि किसी प्रकार से रात्रि भोजन नाम का कोई व्रत आता है? रात्रि भोजन नाम की प्रतिमा तो आती, रात्रि भुक्ति त्याग 6वें नंबर पे, लेकिन रात्रि भोजन त्याग व्रत नाम का कोई व्रत नहीं है। फिर यहाँ पर कैसे हो सकता? तो इसमें आलोकित पान भोजन में यहाँ पर जरूर उसको ग्रहण कर सकते हैं कि भाई दिन में सूर्य के प्रकाश में भोजन करना, इसका नाम क्या है? आलोकित पान भोजन। ये व्रत में जहाँ व्रती बनते हैं तो व्रती के लिए तो ये अनिवार्य हो जाता है कि वह दिन में ही भोजन करेंगे। आगे बताते हैं, सत्यव्रत की 5 भावनाएं यहाँ पर बताई गई थी, ये बहुत उपयोगी हैं। सत्यव्रत की भावनाओं में सबसे पहले तो यहाँ पर कथन किया गया था क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान। इन 4 चीज़ों का तो त्याग करना सबसे ज़्यादा। ये चारों जो एक प्रकार से कसायों के समान हैं। क्रोध कसाय है, लोभ कसाय है, भीरुत्व कसाय है, और भीरुत्व 9 कसाय में आते ना, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, ये भी कसाय है। ये 4 जो कसाय हैं उन चारों कसायों में पूरी कसाएं समाहित हो गई। कसाएं कितनी होती? तो 4 कसाएं और 9 कसाएं, 13 कसाएं हैं। उन 13 कसायों में लगभग इसमें ही समाहित हो गई। क्योंकि हास्य कह दिया तो हास्य के साथ और दूसरी भय कह दिया, दोनों के साथ में ये सभी 9 कसायों को ग्रहण हो जाएगा। और क्रोध, लोभ इसके साथ में अन्य जो मान और माया भी समाहित हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, इनका तो प्रत्याख्यान करना। जब तक व्यक्ति क्रोध का प्रत्याख्यान नहीं करेगा तब तक वो कभी सत्य वचन उसके हो सकते नहीं हैं। क्योंकि पता नहीं कब क्रोध आया, और क्रोध यहाँ पर होता है तो निश्चित रूप से वह अपने होश हवास में नहीं रह पाता। इसीलिए कहा गया किसी कवि ने, ये जब हो जाता मनुज के क्रोध भूत असवार, आँख बंद होती तुरंत खुलता मुख का द्वार। ठीक है, सवैया है, पूरा तुम्हें याद नहीं है, दोहर याद रहे कि जब हो जाता मनुज के क्रोध भूत असवार, आँख बंद होती तुरंत खुलता मुख का द्वार। खुलता मुख का द्वार, मनुज कुछ सोच ना पावे, होकर के आधीन आए मुख में बक जावे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी यहाँ पर कथन किया गया, एक क्रोध भूत जब व्यक्ति के लिए आता है तो जो आँख बंद हो जाती है और मुख का द्वार खुलता है, अपने आप में रह नहीं पाता है, और जो मुख में आता तो बक जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया। इसलिए क्रोध में आकर के व्यक्ति अपने सत्य वचन में, हम कई बार उदाहरण भी दिया करते हैं, अगर आपस में घर में पति पत्नी का कोई बात पर विवाद हो जावे और विवाद होने के बाद श्रीमान जी पूछें अरे वो चाबी कहाँ रखी, तो गुस्से में आकर बोला हमें नहीं मालूम, देखो अलमारी में पड़ी होगी। क्या बोल रहे हैं? हमें नहीं मालूम। और कह रहे तो इस प्रकार की स्थितियाँ, सबसे पहले क्रोध का, दूसरा लोभ का। लोभ के कारण से भी व्यक्ति सत्य वचन नहीं बोल पाते हैं। कोई व्यक्ति कुछ चीज़ मांगने आया और देना नहीं चाहता है, अगर देना नहीं चाहता तो मांग रहा है तो लोभ के कारण से अनेक प्रकार से बहाने लेगा, ऐसा है वैसा है। तो लोभ के कारण से जब देना नहीं चाहता है तो उस प्रकार से लोभ तो है ही है, और उसके साथ साथ मायाचारी भी आ जाती है। हाँ, झूठ भी आ जाता है। तो इसलिए लोभ के कारण से भी सत्य वचन नहीं बोल पाता है।
इसलिए तो झूठ के तो अतिचार, सत्य के तो अतिचार चल ही रहे हैं, झूठ के तो सहयोगी हैं ही हैं। आगे बताते हैं, भीरुत्व तो भय के कारण से भी सही कथन नहीं कर पाता है। डर लगा कि हम किस प्रकार से कुछ कहेंगे तो हो सकता हमारे लिए डांट नहीं पड़ जावे, इसलिए भय के कारण से भी सही वचन कथन नहीं कर पाता है। अथवा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, एकदम चौंक जाती, डर जाता, और डर के कारण से भी कुछ कहना था कुछ का कुछ निकल जाता है। और उसके पश्चात हास्य, हंसी हंसी में पता नहीं कितनी कितनी सारी चीज़ें और कहाँ कहाँ की कैसी चीज़ें नहीं बोलना चाहिए वो भी भूल जाती हैं। हंसी हंसी में पता नहीं कितने प्रकार से हम तो कई बार बोलते हैं। आजकल तो हास्य का और झूठ का वो पर्व ही बन गया है। कौन सा पर्व है? अप्रैल फूल। ठीक है, अप्रैल फूल को लोगों को अनेक प्रकार की झूठ बोल बोल करके बुद्धू बनाते हैं और लोगों को परेशान कर लेते हैं। ये 4 सत्य व्रत की जो हैं भावना के लिए 4 चीज़ों का त्याग, और अंत में क्या था? अनुबीची भाषण। अनुबीची भाषण का मतलब क्या बताया था? आगम के अनुसार कथन करना। ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है। आपने ये सब चीज़ को अगर झूठ भी बोल दिया और आगम के अनुसार अगर कथन है तो आपका झूठ नहीं कहलाएगा, और आगम के अनुसार आपका कथन नहीं है तो सत्य भी सत्य रूप नहीं रह पाएगा। जैसा कि आपने सुना है वह जो देश व्रत में, सत्याणु व्रत में क्या कथन किया जाता कि ऐसा सत्य भी मत बोलो जिससे किसी जीव का घात होने की नौबत आवे। ऐसा सत्य भी सत्य की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए आगम के अनुसार यहाँ पर बोलने की बात आचार्य भगवंतों ने कही है। आगम के परिप्रेक्ष्य में ही कथन करना चाहिए। इस प्रकार से कथन किया। अब आगे अचौर व्रत की भावनाएं कौन सी हैं पढ़ते हैं पेज नंबर 229 पर। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, वैक्ष्य शुद्धि, साधर्मा विसंवादा पंच। पंच पंच यहाँ कहते हैं कौन सी हैं? पंच, अच्छा 5 हैं। तो शून्यागार, शून्य आगार का मतलब क्या होता है? एकांत स्थान। शून्य यानी एकांत स्थान पर, आगार यानी रहने का एकांत स्थान, चाहे कोई भी मकान हो, जंगल हो, खेत हो, जहाँ पर लोगों का आना जाना कम रहता है अथवा नहीं रहता है, ऐसे स्थान पर जो है रुकते हैं। ये सबसे पहले शून्यागार, पर्वत की गुफा इत्यादि में, और वृक्ष की कोटर इत्यादि हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? शून्य आगार। दूसरा कहता है विमोचित आवास। विमोचित आवास का मतलब होता है जो मकान किसी ने छोड़ दिया। जैसे कई बार कोई पहले नगर था, गांव था, और किसी कारण गांव उजड़ गया। गांव उजड़ने के बाद वहाँ मकान है वो ऐसे ही पड़े रहते थे। आजकल भी देखा जाता कितने ऐसे स्थान हैं जहाँ अपने जैनों के मंदिर है विमोचित आवास की श्रेणी में पड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ पे आ रहे थे जब सवाई माधोपुर से, यहाँ से 10-11 किलोमीटर दूर पे गांव में रुके थे, तो वहाँ किसी के खेत में उसके बाजू में इतना बड़ा बढ़िया पुराना मंदिर, सारा जैसे प्राचीन धरोहर टाइप में बना हुआ था, खाली पड़ा था वहाँ पर कुछ भी। तो जो आसपास के जो लोग हैं उसमें कोई भूसा भरते हैं, कोई उपले भरते हैं, कोई जानवर बांधते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति, विमोचित आवास ऐसा स्थान कोई मिलता है तो यहाँ पर भी, ऐसे स्थान पर भी साधुजन रुक जाते हैं। और अथवा कहीं कोई पहले के समय पे जो राजा लोग हैं जंगल की सैर करने जाते थे, और जंगल की सैर करने के लिए गए तो कहाँ पर रुके? इसलिए वहाँ पर जंगलों में भी ऐसे कोई मकान इत्यादि कोठियाँ बनवा लिया करते हैं। जैसे कि हम लोग गाँव वहाँ रहते हैं और गाँव में एक नदी के किनारे कोठी बनी हुई है, उसको वो नाम भी कोठी ही बोलते हैं। तो वहाँ पर खाली पड़ी रहती है, तो वहाँ पर बस स्टैंड वहीं पर बन गया। लोग जो भी आते जाते वहीं पर स्टैंड वहाँ पर रुकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे स्थान को क्या बोला? विमोचित आवास। ठीक है। और अभी एक जगह यहाँ पर अपने शायद संदेश आया है, ये अपने जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन सा है? भजनलाल यादव।
अच्छा, मोहन यादव, उन्होंने अपना एक संदेश दिया कि यहाँ पर जब भी कोई वह जो साधु मुनि आचार्य महाराज विहार करके जाते हैं, उनको विहार करके कहीं रात्रि में रुकना होता है या कहीं आहार इत्यादि की होती समस्या होती है, तो हाँ गवर्नमेंट के स्थानों को उन्होंने आदेश दिलवा दिया कि कहीं किसी स्थान पर अगर साधु संत आते हैं या सरकारी जो पंचायत भवन हैं या स्कूल इत्यादि हैं, तो उनको रुकने के लिए सुचारू रूप से व्यवस्था निःशुल्क दी जावे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। तो इस प्रकार से जो सभी स्थानों पर जो विमोचित आवास छोड़े हुए मकान हैं उनमें रुकना। तीसरे नंबर कहते हैं परोपरोधाकरण, अर्थात अगर किसी स्थान पर कोई रुका हुआ है तो उसको हटा नहीं सकते कि भाई चलो हटो यहाँ से, हम रुकना चाहते हैं। अथवा अगर कहीं आप रुके हैं और कोई आकर कहता है भाई ये स्थान तो हमारा है, आप यहाँ से जाइए, तो उसको ये नहीं कह सकते नहीं हम यहाँ पहले से रुके, तुमको जाना पड़ेगा। क्योंकि रुकने के स्थान पर बड़ी बड़ी विचित्र अवस्थाएं होती हैं। कई बार कोई स्थान पर कोई रुक गया, अगर थोड़े किसी ने वहाँ जा कर के अपना एक थैला रख दिया, बोले हमारा कमरा रिजर्व है। किसी ने कोई अपने आकर यहाँ, थैला की बात तो बहुत दूर की है, भाई घटना पढ़ते हैं। एक बार बस पे एक व्यक्ति जो था उस सीट रिजर्व करने के लिए उसने एक रूमाल बिछा दिया और रूमाल बिछा करके और नीचे चला गया रिजर्व करके सीट। इतने में दूसरा कोई सज्जन आया, उसने उस रूमाल को उठा करके अलग किया और जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति आया, बोले अरे भाई तुम यहाँ कैसे बैठ गए? बोले क्यों नहीं बैठेंगे? बोले ये तो सीट हमारी रिजर्व है। बोले क्या रिजर्व है तुम्हारी? हमने यहाँ पर रूमाल बिछा करके गए थे। बोले तुम्हारे रूमाल बिछाने से तुम्हारी सीट रिजर्व हो गई क्या? बोले हाँ होता ही है। बोले कल के दिन तुम ताजमहल पर रूमाल बिछा देना, कह देना ताजमहल हमारा है, तो तुम्हारा रूमाल बिछाने से रिजर्व होता है क्या? बोले ऐसा कुछ नहीं है, हम तो यहाँ पर बैठेंगे। तो कहने का तात्पर्य है परोपरोधाकरण में अगर कोई किसी स्थान पर रुका हुआ है तो उसको हटाना नहीं। अगर आप रुक गए, वो कहता नहीं हमारा स्थान है, तो वहाँ पर आप वहाँ से आराम से चुपचे से यहाँ पर चले जाना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया गया। जैसा कि आप जानते हैं आवास दान, ठीक है, आवास दान जो है साधुजन के लिए कितने सारे पहले के समय में लोग हैं, वो पहले धर्मशालाएं बना करके देते थे, संत भवन बनाते थे, आजकल भी बनते हैं संत भवन और धर्मशाला इत्यादि, तो वहाँ पर साधुजन आकर के रुकते हैं। इस प्रकार से परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, ये सबसे बड़ी विचित्र बात है। चोरी में भैक्ष शुद्धि का बात क्या से आ गई? भोजन की शुद्धि, बोले शुद्धि पूर्वक भोजन ग्रहण करना। अगर शुद्धि पूर्वक भोजन नहीं करते हैं तो बोले तुमने चोरी की, ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पर शुद्धि की बड़ी विचित्र विडंबना है। कितने प्रकार की शुद्धि, कौन सी शुद्धि, कह की शुद्धि, किस किस चीज़ की शुद्धि रखें? सबसे पहले शुद्धि तो द्रव्य की शुद्धि। द्रव्य की शुद्धि में कितने दोषों को टालना? 46, और उसमें 46 दोष में 200 में से अधिकांशता किसके अधीन हैं? सब श्रावक के अधीन हैं। 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष, 10 ऐषणा समिति के दोष, ये सभी श्रावक के अधीन हैं। 4-6 ऐसे हैं जो साधु के अधीन है, बाकी सब साधन ज़्यादातर अब श्रावक कहाँ से ला रहा, कैसे ला रहा, कहाँ क्या कर रहा, कौन पूछने जा रहा, कौन देखने जा रहा। तो इसलिए भैक्ष शुद्धि, पहले तो कितनी सारी शुद्धियों, 46 प्रकार की शुद्धि तो ये हो गई। और उसके पश्चात 32 प्रकार के अंतराय होते हैं, 32 अंतरायों को टालना। और उसके पश्चात 14 मलदोष होते हैं, 14 मलदोषों को टालना। कितनी सारी शुद्धियों को करने के बाद बोले साधु तुम भोजन करो, कहाँ तक शुद्धि टालें, कहाँ तक क्या करें। और उसके अलावा ये तो ही सागम के वर्णत शुद्धियाँ। और उसके बाद शुद्धि के लिए जब चौके में पहुँचते हैं तो चौके वाले से बोले नवधा भक्ति करो। नवधा भक्ति अगर कोई नहीं किया, उसके बाद दाता के 7 गुणों को ध्यान रखो, उस दाता के 7 गुणों का ध्यान रखना। और उसके अलावा यहाँ पर जो तुम्हारी कोई छू तो नहीं गया। पहले के समय, कल जो बात चल रही थी कि पहले के समय में जो साधुजन इतने सारे आते थे, कहाँ पर उनकी शुद्धि, कहाँ चौके लगते होंगे? तो पहले के समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उस समय पर जैन नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। पहले के समय में जैन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ब्राह्मण नाम की कोई जो नहीं थी चीज़। और उस समय पर तो
अच्छा ब्राह्मण तो मतलब था ही, तो ब्राह्मण वैश्य लोग भी ब्राह्मण के अंतर्गत ही, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो जो व्यापार के आधार पर ये बटे हुए थे, उसमें धर्म के आधार पर नहीं बटे थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उस व्यापार इत्यादि के छोड़ करके धर्म के नाम पर बांट दिया। जो हिंदू को मानने लगे, हिंदू देश के रहने वाले वो हिंदू कहलाने लगे, जो मुसलमान को मानने लगे मुसलमान कहलाने लगे। इस प्रकार से नए नए जो कहते होने वाला एक आध कोई ऐसा व्यक्ति हुआ, उसने नया पंथ है और नया एक संत ग्रंथ संप्रदाय चला दिया। किसी ने सिख संप्रदाय चला दिया। ये वास्तविकता में जिसको धर्म कहते हैं ये धर्म नहीं है, ना हिंदू धर्म है, ना मुस्लिम धर्म है, ना सिख धर्म है, ना ईसाई धर्म है, ना जैन धर्म है। ये धर्म आज वर्तमान में धर्म तो अपने स्थान पर सब हैं, लेकिन धर्म को जो मानने वालों ने अपना अपना ये बना लिया, ये मेरा ये धर्म है, मेरा ये धर्म। तो ऐसे ये धर्म ना हो करके जो मानने वालों के इस प्रकार से मानने वाले सब संप्रदाय हैं, इन संप्रदाय के कारण से वो धर्म की जो क्षति होने लगी, धर्म के टुकड़े टुकड़े बंटने लगे। और एक समय था जब धर्म के नाम पर सारी दुनिया के लोग एक होते थे। आज वो धर्म के नाम पर सब अलग अलग हो जाते हैं। कितने स्थानों पर देखा जाता है अपने शादी विवाह में घर के कार्यक्रम में सब इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन धर्म का जहाँ काम आएगा तो वहाँ पर वह एक दूसरे से कट्टर बनाएंगे। कितने स्थानों पर ऐसी घटनाएं होती हैं। हम लोग निवाई की घटना हमेशा याद आती। वहाँ पर केवल एक परिवार को उन्होंने लोगों समाज के लोगों ने अलग कर रखा था। बोले तुम चौका नहीं लगाओगे, चौका नहीं लगाओगे। कहीं उनके 150 साल पहले कभी कोई हो गया होगा घर में शादी संबंध में कुछ बिगाड़, तो तब से लेकर उसको अलग कर रखा था। सबके शादी विवाह में जाएंगे आएंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन चौका नहीं लगाएंगे। हमारे पास आके बोले हमारे हम लोग चौका लगा सकते हैं। हमने कहा समाज में चलते क्या, हमारे गुरुजी का कहना जो समाज में चलता हो वो चौका लगा सकता है, जो समाज में नहीं चलता वो नहीं लगा सकता है। तो हाँ बोले समाज में तो चलता है, समाज में जाते हैं आते हैं सब लोग, हमारे पास भी आते हैं, हम सबके यहाँ जाते हैं। बोले तो लगा सकते हैं। और ठीक है, उसने चौका लगाया, लागू मालूम चला समाज के मुखियों को पता चला, वो आकर के हमारे पास है। बोले महाराज उसके यहाँ चौका लग रहा, आप उसके यहाँ पर नहीं जाना। देखा भाई क्यों नहीं जाना? बोले हमारे समाज में उनको चौका लगाने निषेध कर रखा। हमने कहा भाई चौका लगाने भर का निषेध क्यों? या तो तुम लोग समय अपना उसके पास जाना आना बंद करो। बोले नहीं हम लोग तो जाते आते हैं, तो महाराजों क्यों जाने आने में रोक रहे हैं? बोले कुछ भी हो, हमारे समाज में इतने समय से पहली परंपरा चली आ रही है, उनके यहाँ पर नहीं जाना। अंत में एक दिन गए, दूसरे दिन तो कोई हम तो नहीं जा पाए, महाराज गए थे। दूसरे दिन महाराज के यहाँ से वहाँ पास में गुण सागर जी थे, उनके यहाँ से संदेश आ गया। बोले महाराज विवाद में काय को पड़ रहा, समाज के लोग कहते नहीं जाओ, तो नहीं जाना क्या बिगाड़ता, बंद करवा दो। ठीक है, फिर दोबारा उसका चौका बंद हो गया। कुछ समय के बाद अब मालूम चला उसकी पत्नी वो माता जी बन गई, और अब सब चीज़ में चालू हो गया, चौका भी लगने लगा, घर में जाने भी लगे। कहते वो कहाँ वाले कहते, रजपुरा वाले, कहाँ वाले कहते थे वो, रजवास वाले। वही हाल वहाँ पर भी था। कहाँ नाम केकड़ी के पास सावर में यही हाल था। तो उस प्रकार से कहने का तात्पर्य है यहाँ पर क्या बोलते भैक्ष शुद्धि। तो भैक्ष शुद्धि यद्यपि वास्तविकता में बहुत सारी चीज़ों को शुद्धि रखी गई, लेकिन फिर अंत में आचार्य भगवंतों ने कह दिया द्रव्यच्छेद काल भाव की स्थिति को देखते हुए आचार्य स्वयं निर्णय करें कहाँ क्या कैसे किस प्रकार का रखना है, वैसा उसका आधार से यहाँ पर करेंगे। भैक्ष शुद्धि अंत में कहते साधर्मा विसंवाद, अर्थात साधर्मी जनों से अभिसंवादी, अर्थात विसंवाद नहीं करना हो। विसंवाद का मतलब क्या होता है? व्यर्थ की तू में इत्यादि जो है इसको विसंवाद कहते। तो विसंवादी ना हो करके अभिसंवादी होना। अगर इस प्रकार से अगर विसंवाद करते हैं तो बोले चोरी हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 5 भावनाएं, अभिसंवाद का मतलब जो बड़े लोग अच्छी तरह से बात करते हैं शांत भाव से। भाई अगर कोई आपके नई दिमाग में बैठता है तो हम बोल दिया हमारे समझ में नहीं आया, शास्त्र में कहीं पर लिखा हो तो बताओ, और शास्त्र के आधार पर देख कर उसको निर्णय कर लेना चाहिए, लेकिन किसी प्रकार पर विसंवाद नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से बता दिया। आगे बताती है ब्रह्मचार्यवत की भावनाएं कितने कौन सी हैं तो बताया जा रहा। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण,
पूर्वव्रतानुस्मरण व्रतश्रेष्ठ रस और शरीर संस्कार त्यागः पंच। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। स्त्री राग कथा श्रवण तनोनुराग निरीक्षण पूर्वव्रतानुस्मरण व्रतश्रेष्ठ रस और शरीर संस्कार त्यागः पंच। और इस प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत को मजबूत रखने के लिए क्या करना, तो सबसे पहले कहते हैं स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, सबके साथ में त्याग जुड़ जाएगा। ठीक है, त्यागा शब्द लास्ट में दिया। स्त्री राग कथा श्रवण त्याग अर्थात स्त्री की रागवर्धनी जो कथाएं हैं, रागवर्धनी जो भी चर्चा है उसको त्याग करना चाहिए। अगर स्त्री रागवर्धनी कथा करते हैं तो यह व्रत मजबूत नहीं रह पाता। इसलिए सबसे पहला स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, दूसरा तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, उनके शरीर के विभिन्न जो अंग हैं उन अंगों को देखने का त्याग करना। अंगों को इत्यादि के अगर निरीक्षण करते हैं तो भी राग उत्पन्न हो सकता है, इसलिए उनको देखने का त्याग करना। तीसरे नंबर पर पूर्वव्रता अनुस्मरण, पूर्व में भोगे गए भोगों का जो स्मरण है उसका त्याग करना। उसके पश्चात व्रतश्रेष्ठ रस, अच्छा व्रत और इष्ट यानी गरिष्ठ और अच्छा लगने वाला ऐसे जो पदार्थ हैं उनको खाने इत्यादि का भी त्याग करना। अंत में कहते हैं 100 शरीर संस्कारा त्यागः, 100 शरीर संस्कार अर्थात अपने शरीर के संस्कार यानी सजाने का त्याग करना, शरीर को सजाने की भावना नहीं रखना। इसीलिए हमको लगता आचार्य भगवंतों ने शरीर के ऊपर सबसे पहले तो कपड़े हटा दिए, कपड़े हटाने के पश्चात बोले अब अच्छी तरह से नहा धो कर अगर शरीर को सुंदर बनाए तो नहाने का त्याग कर दिया। उससे भी काम नहीं चला तो शरीर में हो सकता बाल अच्छी सजा करके रखें तो उसको भी केस लुंच कर दिया। केस लुंच करेंगे तो लुचे मुचे दिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये अनेक प्रकार से बताया। 100 शरीर संस्कार, शरीर को सजाने का त्याग करना। अगर जो शरीर को सजाने का जो त्याग नहीं करते हैं उनके लिए कर्म का आश्रवबंध होता रहता है। कई एक ऐसी घटनाएं हैं जो साधु ने अपने शरीर को सजाया, शरीर के संस्कार करने की भावना रखी तो उनके लिए अपने व्रतों का पालन अच्छी तरह से नहीं हो पाया, कर्म का आश्रवबंध हुआ। उससे अगले भाव में शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां, रोग इत्यादि हुए अथवा शरीर से बदबू इत्यादि, जैसे वो आरिकाओं के संबंध में आता। कौन सी आरिका थी? वो आरिका अपने शरीर में सुगंधित पदार्थ लगाती थी, अन्य आरिकाओं ने उसको निषेध किया। अपना अन्य लोगों ने उसकी शिकायत की तो उसने कहा नहीं हमारे शरीर से तो ऐसी सुगंध आती ही है, झूठ बोल दिया। उसके परिणाम से अगले भाव में उसके लिए शरीर से दुर्गंध आती थी। तो इस प्रकार से ऐसे जो करने से शरीर संस्कार करने से अनेक प्रकार से कर्म का आश्रवबंध होता है। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर सब कुछ त्याग करके और अपने व्रतों में दृढ़ता की भावना यहाँ पर प्रकट करने की बात कही है। आज इतना ही, आगे चर्चा बाद में करेंगे। बोलिए 1008 श्री कुंथुनाथ भगवान की जय।